नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण येण तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारे या तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तर तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम छोटा हरण और सिटी उठा दो आवाज उसको कर भेलवे जैसे छोटा हरण ईश्वर इधर जो है इधर में सब तो घर में कीजिए कृपया वेदांत द्वय पारगम राम कृष्णांग्र सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम। एक आदमी जाकर घूम के देख लीजिए कौन उठा रहा है तो अच्छा हो जाएगा। एक लड़का भी जाकर उस साइड में जाकर देख ले सब जगह देख ले संसारा कासायम यज्ञ सूत्रम
शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, आज से झारखंड की पावन भूमि पर विंध्य क्षेत्र के कोयल नदी और अमानत नदी के पावन संगम तट पर सिंगरा गांव के पावन शिव मंदिर के प्रांगण में पलामू क्षेत्र में पावन चतुर्मास व्रत महामहोत्सव में आप सब सम्मिलित हैं। चातुर्मास शब्द का अर्थ ही होता है वह 4 महीनों का दिन, वह 4 मास जिसमें केवल संत महात्मा ज्ञानी विद्वान सन्यासी जोगी जति अपनी दिनचर्या में भगवान का यजन पूजन जप साधना को ही प्रथम वरीयता देते हैं। चातुर्मास का मतलब केवल चातुर्मास में बैठ जाना नहीं, इस 4 महीनों में और महीनों से अधिक संत महात्मा सन्यासी जोगी विद्वान ज्ञानी अपना पूजा पाठ धर्म कर्म ईश्वर चिंतन सदशास्त्र चिंतन विशेष करेंगे। उस मास का नाम है चातुर्मास। व्रत कहा गया है शास्त्र में, जहां अक्षय पुण्य की बात आती है। अक्षय पुण्य का मतलब क्या होता है? औ माने नहीं, अक्षय माने ह्रास नाश समापन। जिस पुण्य का समापन नहीं होता इसका नाम क्या है? अक्षय। समुद्र से कितना भी आप रत्नों को निकालते रहिए, जल का उपयोग करते रहिए, समुद्र तो समुद्र अथाह बना रहता है। चातुर्मास व्रत भी इसी तरह है। इस व्रत के द्वारा अक्षय पुण्य को प्राप्त किया जाता है। आपके महात्मा जी पुण्य क्या कहा जाता है? पुण्य किसे कहा जाता है? जिस कर्मों को करने से इस संसार में हम जस कीर्ति ऐश्वर्य सद्विचार सद्व्यवहार सत्य स्थिति में अपने दिल दिमाग मन बुद्धि को स्थापित रखते हैं। शरीर त्यागने के बाद, शरीर को आत्मा से बाहर निकलने के बाद हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारा बुद्धि जो सूक्ष्म रूप में शरीर से बाहर निकलता है, वह जाकर के सत्य स्वरूप जो परमात्मा है
आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, प्रेम स्वरूप जो परमात्मा है, भक्ति स्वरूप जो परमात्मा है, उनमें जाकर के लय हो जाता है, विलय हो जाता है, स्थापित हो जाता है, या उनके धाम में जाकर के वहां निवास करता है, वही पुण्य है। ये पुण्य केवल हमें यज्ञ करने से नहीं, हमारे जीवन में जो भी अच्छे व्यवहार होते हैं वो सभी को पुण्य ही कहा जाता है। अपने इस कर्मों को करने से अपने तो आनंद की अनुभूति होती हो, और उस कर्मों के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, प्रकृति का, प्राणियों का भी कहीं कल्याण और मंगल होता हो, वह पुण्य है। ऐसा पुण्य होने के लिए हम यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, और भी अनेक प्रकार के साधन बताए गए। तो चातुर्मास व्रत को महाव्रत कहा गया है। पहले के जमाने में संत महात्मा विद्वान सन्यासी लोग बरसात के 4 महीनों में एक जगह रह करके अपनी मंगल की कामना के साथ साथ समस्त विश्व के समस्त प्राणियों के, प्रकृति के मंगल की कामना से पूजा करते थे। वही चातुर्मास व्रत है। चातुर्मास व्रत 3 प्रकार का होता है शास्त्रीय अनुसार। आज तो कोई कभी भी 4 महीना बैठ जाता है, उसको चातुर्मास कहता है। अभी नया में तो एक और परंपरा बनी है कि चातुर्मास में है और यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से कोई विषम परिस्थिति हो तो विषम परिस्थितियों के लिए, विशेष काल के लिए, विशेष परिस्थिति के लिए, वो भी कभी कभी होता है, हमेशा के लिए नहीं। विषम परिस्थिति विषम काल के लिए होती है, विषम परिस्थिति विषम परिस्थितियों के लिए होती है, और उसको एक दिनचर्या मत बना दिया जाए। आपका तबीयत खराब है, कहीं स्नान करने की अनुकूलता नहीं है, तो बिना स्नान के भी आपने भोजन कर लिया, लेकिन तबीयत स्वस्थ होने के बाद भी आप एक नियम बना दिए कि हम बिना स्नान के ही भोजन करेंगे, ये तो बात ठीक नहीं है। तो विषम परिस्थितियों में कभी किसी को कहीं जाना पड़ा, कहीं स्थान परिवर्तन करना पड़ा, वो विषम परिस्थिति के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। चातुर्मास में एक जगह रह करके पूजा पाठ, तपस्या, साधना करने को बताया गया। 3 प्रकार के चातुर्मास विशेष करके ऋषियों द्वारा, कहाँ से हमें आ रहा, देखो ठीक है, बैठा है तो हमारे तो देखो, 3 प्रकार के चातुर्मास बताया गया है। प्रथम चातुर्मास वह है जो अभी हम लोग शुरू कर दिए, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर। इस 4 महीना को वर्षा का काल कहा जाता है। भले भी पानी कम हो रहा हो, लेकिन इसको वर्षा काल कहा जाता है। इस 4 महीना को बरसात का काल कहा गया। इन 4 महीना तक एक जगह रह करके संत महात्मा सन्यासी विद्वान लोग पहले से परंपरा से पूजा पाठ करते आए और समाज का मंगल कामना और अपनी भी मंगल कामना की भावना करते। एक चातुर्मास है। इस चातुर्मास व्रत को हमारे पूज्य गुरुदेव बक्सर बिहार वाले श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज किया करते थे। ऐसे चातुर्मास को करने वाले सैकड़ों हजारों में 1-2% थे, बहुत नहीं करते हैं। इसे बहुत समय लगता है। आज का युग फास्ट हो गया है, तो बहुत से संत महात्मा के पास वैसा समय नहीं, तो इसीलिए नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चातुर्मास है जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज किया करते थे। इसी चातुर्मास व्रत को जो हमारे पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज करते थे, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, भगवान श्री राम ने किया था। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले काश सकल मई छाई, जनु बरसा आपने पढ़ा हुआ।
भगवान श्री राम ने इसी चतुर्मास व्रत को किया जो हमारे पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज किया करते थे। विजयदशमी के दिन उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दिया, लंका की यात्रा किया था। आप जानते हैं 4 महीना एक जगह पर। दूसरा चातुर्मास, शास्त्र की परिपाटी अलग, भगवान तो सोते नहीं है, जब सोएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन एक भगवान की अनेक स्वरूप हैं, तो एक स्वरूप से वैकुंठ में रहने वाले भगवान तो अपने वैकुंठ में आनंद में ही हैं, साकेत लोक में रहने वाले भगवान राम जी तो साकेत लोक में हैं, गोलोक में रहने वाले भगवान तो अपने गोलोक धाम में हैं, बावन भगवान अपने लोक में, नरसिंह भगवान अपने लोक में है, हरि अवतार भगवान अपने लोक में, कच्छप अवतार अपने लोक में है, वराह अवतार अपने लोक में है। ये सब भगवान अलग अलग युगों में आकर के और प्रकृति और प्राणियों का मंगल किया। ऐसे भगवान तो हमेशा अहर्निश जगह ही रहते हैं, उनकी सोने की बात ही कहाँ आती है। लेकिन एक स्वरूप से परमात्मा समाज के लोगों को उपदेश देने के लिए सोते भी है। जैसे देखते होंगे बड़े से बड़ी मंदिर हो, उस मंदिर में भगवान को हम लोग जगाते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, खिलाते हैं और रात में सुला देते हैं। एक स्वरूप से भगवान भला सो जाएंगे तो दुनिया के कल्याण होगा। साधारण कोई गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अगर रास्ते में गाड़ी चलाते के नींद लग जाए तो इधर उधर हो जाएगी। ईश्वर की सोने की बात होती है। भगवान हमेशा जगे रहते हैं, मानो वो सोते हुए भी जगे रहते हैं। जब उनके श्वास श्वास रोम रोम में ब्रह्मलोक होता है, देवलोक होता है, अनेक ब्रह्मांड होते हैं, वो परमात्मा को सोने की बात क्या है। एक बात ये भी कहा जा सकता है कि जैसे ऑटोमेटिक किसी चीज को सिस्टम में सेट कर दिया जाता है तो अपने से काम करते रहती है, तो भगवान भी भले ही एक स्वरूप से भक्तों की भावना को आदर करते हुए सो भी जाते हैं, लेकिन दुनिया को ऑटोमेटिक अपने आप चलाते रहते हैं। तो भगवान एक स्वरूप से सोते हैं। वो कब सोते हैं? हरि सैनी, हरि सैनी आप लोग कहते हैं, हरि सैनी को सो जाते हैं एक स्वरूप से। जैसे कि एक स्वरूप से वायु ये पूरी दुनिया में व्यापक और व्याप्त है, एक स्वरूप से आपके टीवी में वो हवा रहता है, तो कहते कि हमने हवा को अपने टीवी में भर दिया। अरे हवा तो भाई पूरी दुनिया में है, तो कोई पूछे भाई टीवी में तुमने भरने का क्या मतलब है? तो है दुनिया में। जो कह रहा है क्या गलती कह रहा है? पूरी दुनिया में तो हवा की सत्ता है, फिर भी अपने ट्यूब और टायर में हम भरते हैं, अनेक प्रकार के उपकरणों में भरते हैं। कहीं ट्यूब टायर से हवा निकल जाएगी, लेकिन हमारे ट्यूब से हवा निकल गया। अरे हवा तो है भाई, निकल कहाँ गया? तो हमेशा रहता है। भगवान एक स्वरूप से जो शयन करते हैं, अब जब शयन करते हैं भगवान तो हरिशयनी के नामों से जाना जाता है। हरिशयनी किसे कहा जाता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को हरिशयनी कहा जाता है। भगवान एक स्वरूप से विद्वानों के भावनाओं के अनुसार, संत के भावनाओं के अनुसार, साधकों की भावनाओं के अनुसार, क्योंकि भक्त साधक विद्वान की जैसी भावना होती है, उस भावना को परमात्मा को, ईश्वर को पूरा करना पड़ता है। एक स्वरूप से ईश्वर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन कहते भैया अब मैं विश्राम कर रहा हूं, अब तुम अपने कामों में लग जाओ। देखते भी है भगवान विश्राम करते हैं, गृहस्थ अपने कामों में लग जाते हैं। धान के बिया डालने से लेकर के अनेक प्रकार के कृषि के कार्य जो है और भी जो कार्य है वो शुरू हो जाता है। भगवान कहते अब मैं विश्राम कर रहा हूं, तुम कर्म करो, और तुम जब विश्राम करोगे तो मैं स्वयं कर्म करूंगा। भगवान आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन एक स्वरूप से, वैदिक स्वरूप से, शास्त्रीय स्वरूप से विश्राम करते हैं। आज जगते हैं कब? देवोत्थान, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी जो होता है, तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से सोते हैं और जगते हैं
कार्तिक शुक्ल एकादशी को, वो भी एक चतुर्मास है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये भी 4 महीना हो जाता है, आप जोड़ लीजिएगा। वो भी शास्त्र में एक चतुर्मास है। इस चतुर्मास को भी बहुत से संत महात्मा विद्वान सन्यासी लोग करते हैं, शास्त्र में इसका भी आ रहा है। एक चतुर्मास और भी होता है, शास्त्र सुनो। शास्त्र में पक्षा वही मासा, पक्ष को भी मास कहा जाता है, महीना कहा जाता है। उस नियमानुसार बरसात का मुख्य काल होता है सावन और भादो। भले आषाढ़ो होता है, लेकिन विशेष बरसात का सावन भादो में अगर वृष्टि न हो तो सावन और भादो, तो सावन का 2 पक्ष और भादो का 2 पक्ष, कितना हो गया? 4 पक्ष हो गया। तो पक्षा वही मासा, पक्ष को भी मास कहा जाता है। इस नियमानुसार सावन के 2 पक्ष माने 2 महीना तो लगभग वर्तमान समय में बहुत से संत महात्मा विद्वान सन्यासी लोग किया करते हैं कि इसमें समय भी कम लगता है, सहजता भी है, इसीलिए इसको करते हैं। शास्त्र में 3 प्रकार का चतुर्मास बताया गया है। इसके बाद और कोई चतुर्मास करता है तो शायद उसकी मन की बात हो सकती है, मनगढ़ंत की बात हो सकती है। शास्त्र में से कहीं पढ़ने को बहुत नहीं मिलते हैं, कहीं होगा तो किसी एक पक्षी किताबों में होगा। सार्वजनिक ग्रंथों में इन तीनों के अलावा और कोई प्रमाण विशेष नहीं मिलते। इन 4 महीनों में 3 प्रकार के जो होते हैं, संत महात्मा सन्यासी लोग एक जगह रह करके पूजा पाठ तपस्या साधना करते हैं। अपना तो मंगल होता ही है, साथ ही साथ प्रकृति का, प्राणियों का, समाज का मंगल होता है। यह चातुर्मास व्रत करने वाला और कराने वाला दोनों जो है अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। भागवत कथा आएगी, आप सुनेंगे। नारद जी महाराज जब व्यास जी को अपना जीवन चरित्र बता रहे थे, अपनी जीवन कथा बता रहे थे, तो नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आज इस देवर्षि नारद को आप देख रहे हैं, ये देवर्षि नारद कि अपने विवेकपूर्ण कर्म के करने का फल है। मैं प्रथम जन्म में एक गंधर्व का बेटा था, दूसरे जन्म में अपने सुकृत गंधर्व घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छे तरीका से जीवन जीने के कारण मैं एक दासी का पुत्र बना। और दासी का पुत्र जब बना, दूसरे जन्म नारद जी कहते हैं, वहां एक जिस आश्रम पर मेरी माता और मैं रहता था, वहां एक सन्यासी जी चतुर्मास करने के लिए आए और 4 महीना तक सन्यासी जी ने चतुर्मास किया। उस चतुर्मास में मैं अपने दिनचर्या को अक्षुण पालन किया और उस चतुर्मास व्रत में संत की सेवा करने का फल रहा। कहाँ ये दासी का पुत्र आज देवर्षि नारद बन गया। इससे मालूम होता है कि चतुर्मास करने वाला, चतुर्मास व्रत करने वाला तो अक्षय पुण्य को प्राप्त करता ही है। चातुर्मास व्रत को कराने वाला भी अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। जैसे किसी को बिजली का करंट पकड़ लिया, तो जिसको बिजली का करंट पकड़ा है उसको तो करंट का प्रवाह रहेगा, और जिसको बिजली का करंट पकड़ा है और उस व्यक्ति को कोई पकड़ता है तो उस पर भी करंट का प्रवाह आ ही जाता है। तो चतुर्मास व्रत करने वाले को तो सुकृत होता ही है, लेकिन चतुर्मास व्रत को कराने वाले, इसमें सम्मिलित होने वाले को भी शास्त्रों में बहुत बड़ा सुकृत और पुण्य बताया गया है। इस प्रकार चतुर्मास का नियमों को मैंने बताया। कथा की परंपरा कब से चली आ रही है? कथा माने होता क्या है? कथा क्यों सुनी जाए? कथा को किसने सुना? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, कथा हमारे जीवन का वह एक जीवन जीने की कला है। कथा हमारे जीवन का वह एक पैटर्न है। कथा हमारे जीवन का वह एक डिक्शनरी है। कथा हमारे जीवन का
वह एक सिलेबस है। कथा हमारे जीवन का वह एक लॉ है। कथा हमारे जीवन का वह एक न्याय है। कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है। कथा हमारे जीवन का वह एक स्टेटस है, जिसको सुनने के बाद और सुन करके जीवन में आचरण उतारने के बाद हम कहीं भटक रहे हो, भटक चुके हो, भटकने की संभावना हो, किसी आचरण से गिरे हुए हो, आचरण से गिर रहे हो या गिरने की संभावना हो, असत मार्गों पर चल रहे हो, असत मार्ग पर चलने की संभावना हो, इसे जो हमें बचा ले, जिसे रोक ले, उसी का नाम क्या है? कथा है। कथा की कितनी बड़ी महिमा है ये बताना नहीं है। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, जो अपने जीवन के दिनचर्या से बहुत भटके हुए थे। वह वाल्मीकि जी सप्तऋषियों की कथा को सुन करके अपने जीवन को उस मुकाम तक ले गए, उस स्थान तक ले गए जहां पर बड़े बड़े साधक अपनी साधना करके प्राप्त करते हैं। कथा का ही तो फल है। कथा काश वाल्मीकि जी नहीं सुने होते तो अपने असत मार्गों का त्याग नहीं करते, असत मार्गों का त्याग नहीं करते तो आज वाल्मीकि जी नहीं कहलाते। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूं, गौतम बुद्ध के जमाने में एक बहुत बड़ा अपराधी था, हिंसा करने वाला, जिसका नाम था अंगुलीमाल डाकू। किसी को मार करके, काट करके, छीन करके और उसकी अंगुलियों को माला बना लेता था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल डाकू। गौतम बुद्ध की कथा के द्वारा उसने अपने जीवन की हिंसा को अहिंसा में स्थापित कर दिया। कथा का ही फल है। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, जिस कार्य को न्यायालय, न्यायाधीश, शासन, सरकार, राजा नहीं कर पाते, उस काम को कथा जो है सहजता से सुलझा देता है। न्यायाधीश जी बहुत बड़े अनुशासन करने वाले हैं, जब तक उनके अनुशासन रहेगा तब तक ठीक है, अनुशासित रहेंगे। राजा बहुत अच्छा है, शासक बहुत अच्छे हैं, शासन बहुत अच्छा है, जब तक शासन शासक अच्छे हैं हम थोड़ा सा संयमित रहेंगे, क्योंकि शासन और शासक लिए थोड़ा ढीला पड़ेगा, हम गलत मार्गों के अधिकारी हो जाएंगे। परंतु कथा सुनने के बाद गलत काम करने का हमेशा हमेशा के लिए हमारा वृत्ति ही छूट जाती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं, जो काम को शासन सरकार नहीं कर पाती है उस काम को कथा करता है। कथा के द्वारा हमें पाप करने की वृत्ति, अपराध करने की वृत्ति ही समाप्त हो जाती है और सरकार शासन द्वारा पाप रुकता है, अपराध रुकता है, लेकिन कथा के द्वारा अपराध की वृत्ति ही रुक जाती है। कितनी बड़ी बात है। अपराध रुक गया कुछ समय के लिए, हो सकता है शासक और शासन की थोड़ी सी ढीला पड़ने से बढ़ जाएगा, लेकिन अपराध की वृत्ति अगर रुक जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए अपराध नहीं हो पाता है। अतः जीवन में कथा होनी चाहिए। कथा के बारे में भागवत में गोपियों ने भी कहा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सामने आए, उनकी मंगल कामना भी किया, मंगल भावना भी जाना, और जानने के बाद कहे, गोपियों आप लोग आने का क्या कारण है? उन गोपियों ने कहा, गोविंद, भला कौन ऐसा दुनिया में जीव हो सकता है, प्राणी हो सकता है, जो आपकी कथा को सुन करके और आप तक नहीं आना चाहता? अगर आप तक नहीं आना चाहता हो तो शायद अपने स्वरूप को नष्ट करने के लिए संकल्पित है। भगवान श्री कृष्ण उसी बीच में अंतर ध्यान हो गए
गोपियां उलाहना दे रही है, उलाहना में किसी की गुण की प्रशंसा नहीं की जाती है, किसी की प्रशंसा स्तुति नहीं की जाती है। कहीं शत्रु को आप प्रशंसा करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बीच से गायब हो गए, उलाहना दे रही है, और उलाहना में भी कहती है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, ये आपकी खासियत नहीं है। एक बार भी आपकी कथा को जो सुन लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए आपका ही हो जाता है। तव कथामृतम, आपकी कथा की ऐसी खासियत है कि तप्त जीवनम, इस संसार में जो तप्त है, दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपा हुआ है। कोई दैहिक तापों से, कोई दैविक तापों से, कोई भौतिक तापों से। तीन ही प्रकार के ताप माने दुख, ताप माने कष्ट। तीन प्रकार के दुख हमारे आपको होते हैं। एक शरीर से दुख होता है, सर्दी खांसी बुखार सिर में दर्द इत्यादि, एक दैहिक ताप है। एक दैविक ताप होता है। दैविक ताप माने क्या होता है? दैविक ताप जो कहीं प्रकोप आ जाता है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि का प्रभाव, कहीं बादल है, कहीं बिजली गिर गया, कहीं कुछ हो गया, ये सब क्या होता है? एक दैविक ताप है, दैविक कष्ट है। एक भौतिक होता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? भौतिक माने भूत प्राणियों द्वारा जो हमें ताप होता है उसको भौतिक ताप कहा जाता है। इस रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी ने मार दिया, रास्ते में आप जा रहे हैं, सांड भैंसा ने आप पर कहीं आक्रमण कर दिया, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं गाड़ी घोड़ा से कुछ हो गया, ये भौतिक ताप है। भौतिक जीवों द्वारा, ये पंचभूत द्वारा बने हुए जीवों द्वारा जो हमें कष्ट होता है, ये भौतिक ताप है। इन तीनों प्रकार के तापों को अगर दूर करने में, उन्मूलन करने में कोई सक्षम है तो भगवान की कथा ही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। आगे गोपियां कहते मैं नहीं कहती, कवि भी युडितम, एक कवि लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग ये बात कहा करते हैं। इसलिए कथा का मतलब क्या होता है? कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, वह एक सिलेबस है, वह एक डिक्शनरी है, वह एक स्टेटस है, वह एक लॉ है, वह एक विचारधारा है, वह जीवन जीने की कला है, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद, मानने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद और आचरण में उतारने के बाद हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं। इसे जो हमें रोक ले, संभाल ले, हमारे जीवन को सजा दे, हमारी आत्मा को स्वरूप को बता दे, शरीर के स्वरूप को बता दे, और प्रकृति के स्वरूप को बता दे, और ईश्वर के स्वरूप को बता दे, ब्रह्म के स्वरूप को बता दे, उसी का नाम कथा है। कथा ये नहीं केवल अपनी बात कहते रहे। जिस शब्दों को सुनने के बाद ब्रह्म के स्वरूप को जाना जाए, आत्मा के स्वरूप को जाना जाए, प्रकृति के स्वरूप को जाना जाए, प्राणियों के स्वरूप को जाना जाए, शास्त्र के स्वरूप को जाना जाए, उसका नाम कथा है। कथा तो सब होती रहती है, अपनी बात बहुत कहा जाएगा लेकिन ईश्वर की बात नहीं कहा जाएगा, वो कथा नहीं हो सकती है। क्योंकि कथा शब्द का अर्थ ही होता है, कथा में 2 अक्षर है, क था। क का अर्थ क्या होता है? क ब्रह्म को कहा जाता है, क ईश्वर को कहा जाता है, क परमात्मा को कहा जाता है, क भगवान को कहा जाता है। आप पूछेंगे ऐसा कहीं प्रमाण है क्या? यजुर्वेद के माध्यमी शाखा के 40वां अध्याय में लिखा हुआ है। यजुर्वेद के 40वां अध्याय के माध्यमी शाखा में लिखा हुआ है, खम ब्रह्म। ख का अर्थ होता है ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान। अब प्रश्न होता है कि जब ख का अर्थ ब्रह्म होता है यजुर्वेद के अनुसार, तो क पहले उससे है, इसका अर्थ क्या होगा? एक बार इसी प्रश्न को एक ऋषि कुमार ने अपने गुरुदेव से पूछा, जो गुरुदेव द्वारा वो पढ़ रहा था यजुर्वेद की मादनी शाखा के 40वें अध्याय को। क्या गुरुजी आपने ख का अर्थ ब्रह्म बता दिया, लेकिन क का अर्थ क्या होता है? गुरुदेव ने कहा, वत्स यदेव खम तदेव कम। ख का अर्थ जब यजुर्वेद के अनुसार ब्रह्म होता है तो क का अर्थ भी ब्रह्म होता है। इसलिए जितने पढ़ने वाले लोग हैं
जितने बार उनके द्वारा क और ख 24 घंटा में नाम का उच्चारण होता है, उतने बार भगवान का नाम उच्चारण हो ही जाता है। जानते थे ऋषि लोग, जानते थे भगवान, जानते थे ब्रह्मा जी कि आने वाले समय में कलयुग में, अभी अलग अलग युगों में लोग नास्तिक होंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे, ब्रह्म को नहीं मानेंगे, नारायण को नहीं मानेंगे, राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो ऐसा शिक्षा प्रणाली कर दिया जाए, ऐसा शब्द कर दिया जाए कि कितना भी नास्तिक रहेंगे लेकिन बिना भगवान के नामों को लिए वो रह ही नहीं सकते हैं। कुछ भी हो, आप कोई अपने मित्र से पूछिए कौन सा काम करते हैं, तो काम में को है ना, आपने के कहा, का कहा, को कहा, तो को आ गया उच्चारण। तो जितने बार आपके द्वारा को का उच्चारण हुआ उतने बार भगवान का नाम तो जब हो ही गया। जितने बार आपने ख का उच्चारण किया उतने बार तो भगवान का नाम हो ही गया। और अपना नास्तिक है, राम नहीं कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे, लेकिन मित्र कह रहे भाई खाना खाए हैं, खाएंगे, तो ख आपने जो उच्चारण किया भगवान का नाम हो गया। तो जदेव खम तदेव कम। ख का अर्थ अगर ब्रह्म होता है वेद के अनुसार, तो क का अर्थ भी ब्रह्म होता है। तो जितने बार क और ख का उच्चारण होता है उतने बार ब्रह्म का उच्चारण नाम का हो जाता है। तो क का मतलब ब्रह्म, क का मतलब ईश्वर, क माने भगवान, था क था का मतलब है कम स्थापयति, कम लाति, कम गृह्णाति इति कथा। जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन घटनाओं को सुनने के बाद, जिन आख्यान को सुनने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में ब्रह्म की स्थापना हो जाए, उसका नाम क्या है? कथा। एक और शब्द के वाणी को विराम दे दूंगा। दूसरा कथा का अर्थ क्या होता है? कम सुखम, कम आनंदम, कम परोपकारम, कम सदाचारम, कम सद आहारम, कम सद व्यवहारम, स्थापयति, लाति, गृह्णाति, ददाति इति कथा। जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन घटना को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में या हमारे जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की, ज्ञान की, प्रेम की स्थापना हो जाए, उसका नाम क्या है? कथा है। इसलिए मानव जीवन में कथा सुननी चाहिए। मानव जीवन में कथा सुननी चाहिए। साधारण आप कोई किसी एक नायक द्वारा किन्हीं शब्दों को सुनते हैं तो कितना आपको आनंद होता है। तो एक कथा जो है, एक नायक द्वारा, एक कुछ लोग कहते कि महाराज ये सब किताबों में तो विद्वानों द्वारा अपनी बातों को परिव्याख्या किया गया है, बहुत व्याख्या किया गया है, ये बात आपने कहा। तो कोई नाटक होता है, कोई ड्रामा होता है या और कोई पिक्चर होता है, तो क्या वो वस्तु होता है? क्या वो भी तो किसी न किसी तरीका से जो किया जाता है उससे आपको आनंद होता है कि नहीं? रात रात भर आप लोग पिक्चर देखते रह जाते हैं, वो क्या है? वो भी देख काल्पनिक, आप कहते काल्पनिक, वो एक काल्पनिक है। उस काल्पनिक में भी आप अपने को आनंद मानते हैं, रात के रात, दिन को दिन नहीं समझते हैं। ये तो कथा जो है एक काल्पनिक नहीं है, ईश्वर का जो निश्वसिता वेदा। वेद क्या है? ये भगवान ने बनाया नहीं है, भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुआ है। और वही वेद की व्याख्या परिव्याख्या जो है इतिहास, पुराण, स्मृति इत्यादि है। इसलिए जीवन में कथा होनी चाहिए। जब जब भी हमने कथा को त्याग किया तब तब हमारा जीवन अधूरा हो गया। जिन लोगों ने कथा को त्याग किया, चाहे रावण की बात आती हो, कंस की बात आती हो, शिशुपाल की बात आती हो, सब कुछ उनके पास था, साधन संसाधन से संपन्न थे, लंकेश, रावण, कंस, लेकिन उनके पास कथा का अभाव था। और कथा के अभाव के कारण उनके जीवन में सब कुछ रहने के बाद भी साधन संसाधन, जीवन में शांति और समन्वय की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए कथा का मतलब जिन प्रसंगों के द्वारा हम ईश्वर में, सदशास्त्र में, सदाचार में, सद्धर्म में हमारी स्थापना हो, वो कथा होगा। बाकी जिन शब्दों को सुनने से हम कहीं गलत मार्गों और गलत विचारों की भटकाव पर जा रहे हों, वो कथा नहीं हो सकता है। वो कोई शब्द हो सकता है, कोई घटना हो सकती है। इसलिए कथा माने ईश्वर, ब्रह्म, धर्म और सद्विचार की जो हमें प्रेरणा प्राप्त कराता हो, वहां लगाता हो, वहां स्थापित करता हो, उसी का नाम कथा है।
तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि ये भागवत कथा की परंपरा कैसे चली, कौन कौन लोगों ने सुना, कैसे कैसे सुना, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद्याचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण, तो आप कथा का समय जान ही गए। 4 बजे से 6 बजे तक संत महात्मा विद्वान लोग बारी बारी से जैसे से आते रहेंगे, उनके द्वारा 4 बजे से 6 बजे तक आप कथा श्रवण करेंगे। 6 बजे से 7 बजे के बीच में 2-4 शब्दों को मैं भी निवेदन करूंगा, समय मिलेगा तो सायंकाल। अभी आपको हैदरनगर और सिकरिया पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी गोविंदाचार्य जी द्वारा कथा 4 बजे से 6 बजे श्रवण करेंगे 10 दिनों तक। उसके बाद और जो संत आएंगे वो आपको निवेदन किया जाएगा। और समय जैसे जैसे अनुकूलता होगी, अगर ताप कुछ कम होगा तो पुनः 5:30 से किया जाएगा, 5 बजे से किया जाएगा। लेकिन अभी ताप की देखते हुए, व्यवस्था गर्मी को देखते हुए 6 बजे से 7 बजे तक मैं 2-4 शब्दों का निवेदन करूंगा। और हमारे पहले 2 घंटा 4 बजे से 6 बजे तक और महानुभाव कथा सुनाएंगे। प्रातः काल की आरती 7 बजे सुबह से 7:30 बजे तक होगी। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण। आरती किया जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत, श्रीश्रते लक्ष्मी शवदन्या वहोरात्रि, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वरिघाण मोमयि घाण सर्वलोकं मयि घाण, कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन शौरे पदकमलयुगं, श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्रस् चलमतिरसोय्यावृषभो, कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवशो वञ्चन पर, निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलधे, प्रपारादुत्रीणस्तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की। हरि ओम। शांति शांति शांति।